अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगी सरकार 2.0 के पहले रिपोर्ट कार्ड की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं योगी सरकार 2.0 के 1 साल आज पूरे हो गए हैं। सीएम योगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे कार्यकाल के कामों को वो सबके सामने रखेंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। सरकार के मंत्री और सांसद विधायक भी अलग अलग हिस्सों में जाकर के अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर सरकार की कामयाबी को बताएंगे। सुबह 11 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। दूसरे कार्यकाल के बड़े काम क्या रहे हैं, इसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे, उपलब्धियों को गिनाएंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं और तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अलग अलग जिलों में जाकर के सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। अब देखिए 6 साल का कार्यकाल और 10 कमाल क्या है योगी सरकार के, वो आपको बता दें। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ सरकार ने किया और गन्ना किसानों को 27,000 करोड़ का बकाया भुगतान सरकार ने किया। इन्वेस्टर समिट से 4,70,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ और 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा मुक्त घोषित की गईं। सौभाग्य योजना से 32 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से 56 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख से अधिक मकान बनाए गए और 1294 मुठभेड़ इस दौरान हुए हैं, जिसमें 3065 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 45 एनकाउंटर किए गए हैं। लखनऊ कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू की गई और इसके साथ ही आप जानिए 5 अन्य शहरों में मेट्रो प्लान तैयार किया गया है। 6 आयुष चिकित्सालय, 45 इंटर कॉलेज, 22 ITI भवन बनाए गए हैं। ये 6 साल और 10 ये बड़े कमाल हैं जो आपको हम बता रहे हैं, जो योगी सरकार ने किए हैं। अब चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। लखनऊ से मेरे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। शैलेश, देखिए आज 11 बजे का वक्त है जब सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो बताएंगे किस तरीके से 6 साल के इस पूरे ही कार्यकाल में या फिर दूसरे कार्यकाल के इस 1 साल में वो क्या बड़े काम है जिससे यूपी का उत्थान हुआ है या फिर आगे होगा, इसको लेकर सीएम अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से दीपा 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों के दौरान क्या हुआ उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़ारा दिखाते हैं आज लोक भवन का। लोक भवन यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय, जहां पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। और ये देखिए आप, एक तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये पूरा जो गेट है लोक भवन का, मेन गेट फूलों से सजा हुआ है। सामने आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद दिखा रहे हैं, एक लड़का है जो हाथ में 2 बहुत बड़े बड़े बुके लेकर खड़ा हुआ है। अंदर जाने की क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी होंगी तब अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। हाथ में बुके भी हैं। इसके अलावा जब इससे अंदर के गेट पे जाएंगे वहां पर भी ऐसे ही फूलों की लड़ियों से सजा हुआ पूरा गेट दिखेगा। इसके बाद परिसर में ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भव्य प्रतिमा है उसके आसपास भी फूलों से सजावट की गई है। गेट के बाहर अगर दूसरी तस्वीर दिखाए तो ये देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए दिखेंगे आपको और उन होर्डिंग्स पर क्या लिखा हुआ है, इन पर लिखा है 6 साल यूपी खुशहाल। उसके ऊपर जो 6 चीजें मुख्य रूप से फोकस की गई हैं वो है सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ये 4 बातें जो हैं इस पर मुख्य तौर पर लिखी है, यानी डबल इंजन की सरकार में सुशासन, विकास और रोजगार जो है इसके ऊपर फोकस किया गया है। ऊपर आप देखिए भाजपा की जब बात होती है, भाजपा सरकार की, तो जो आध्यात्मिक धार्मिक नगरियों का विकास है उसकी बात जरूर आती है। ऐसे में ये देखिए सामने ऊपर लिखा है आस्था का सम्मान, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास। ये वहां पर तस्वीर बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पीछे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो है उसको दिखाया गया है। और इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो इन 6 साल की वैसे तो जो उपलब्धियां हैं वो आज मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से फोकस होगा दूसरे कार्यकाल के इस 1 साल के ऊपर। और इसमें भी देखिए कई रिकॉर्ड बने। अगर इधर की बात करें तो देखिए योगी आदित्यनाथ वो पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। 6 साल से ऊपर का कार्यकाल जो है उनका यहाँ पर पूरा हो चुका है, 6 साल 6 दिन।
और ये अब तक का उत्तर प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री का लगातार इतने दिन का सबसे लंबा कार्यकाल है। लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, यानी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार लगातार दूसरी बार बनी 30 साल के बाद में। ये एक चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़, इस एक साल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 65 से अधिक जिलों का दौरा खुद किया है। 75 जिले हैं, 65 जिलों से ऊपर का दौरा खुद करना, यानी 85% जिलों का एक साल के अंदर दौरा मुख्यमंत्री ने किया। जिसके दौरान अगर आप देखें तो वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, ये वो जिले हैं जहां पर उनके एक बार नहीं कई बार दौरे लगे हैं। यहाँ पर उनका जाना हुआ। बड़ी उपलब्धि में बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो सरकार के नाम है, जो खुद योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी है, और इसीलिए तो इस पूरे ही दिन को, आज के दिन को बड़े स्तर पर कार्यक्रम आज रखे गए हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर के कहा जा रहा है कि तमाम जो सरकार के सांसद भी हैं, मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, वो भी जाएंगे अलग अलग जिलों में और सरकार की उपलब्धियों को वो भी गिनाने का काम करेंगे। बड़े स्तर पर तमाम कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में रखे गए आज के दिन को लेकर। शैलेश, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, सुबह 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस दौरान वो अपनी उपलब्धियां बताएंगे यहाँ पर अपनी सरकार की। 12 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिलों में, इन सभी 75 जिलों में जो मंत्री हैं, खासतौर से जो मंत्रियों को प्रभार का जिला दिया गया है, वो वहाँ पर अलग अलग जगह पहुंचे हुए हैं। और उसके अलावा जिन जिलों में मंत्री नहीं होंगे, वहाँ पर अलग अलग देखिए सांसद हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य हो सकते हैं, तो इन लोगों से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी लखनऊ के अलावा 74 जो और जिले हैं उनमें 12 बजे से लगातार सब जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होगा और सभी मंत्री और जो बाकी लोग हैं जनप्रतिनिधि, वो सरकार की इस एक साल की उपलब्धियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने रखेंगे जनता के, मीडिया के माध्यम से। तो 12 बजे से ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आज 11 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो सभी चीज़ों को बताएंगे, चाहे वो किसानों के लिए जो भी काम रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी जो बात रही हो, डेवलपमेंट की जो बात रही हो, जिस तरह से G20 का अगर बात करें, चाहे आगरा में आयोजन हुआ, लखनऊ में आयोजन हुआ, उसकी बात की जाए, तो तमाम ऐसी चीज़ों की एक फेहरिस्त है जिसको आज मुख्यमंत्री एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में सबके सामने रखने वाले हैं। दोनों डिप्टी CM वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे और जितने भी आला अधिकारी हैं तमाम, वो सब इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। 11 बजे का वक्त है, CM योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो उपलब्धियां बताएंगे। उसके बाद 12 बजे से आप जानकारी दे रहे हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर के वो भी यही काम करेंगे, उपलब्धियों को, कामयाबियों को सरकार के वो जनता के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।